देखिए, शरीर तो शरीर है, इसकी सीमाएं हैं, ये तो बूढ़ा होगा ही, लेकिन आपके पास प्रकृति ने चित्त दिया है, माइंड दिया है, मन दिया है। अगर अपने चित्त को युवा रखते हैं तो सबसे बड़ी घटना घटती है कि उम्र कुछ भी हो, आप बूढ़े नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपका चित्त बूढ़ा हो गया तो आप जवानों से भी गए गुजरे हो जाएंगे। मैंने इस जीवन में हर रोज 20 और 25 साल के बूढ़े देखे हैं और 60, 65, 70 साल के जवान भी देखे। तो मैं वास्तव में इस पृथ्वी पर लोगों को नया जन्म, नया जीवन मिल सके, इसके लिए यंग माइंड मूवमेंट संचालित करने का निर्णय लिया है। एक युवा चित्त पैदा करने का संकल्प मेरे प्राणों में बार बार मुझे आंदोलित करता रहता है। अगर एक युवा चित्त इस पृथ्वी पर पैदा किया जा सके तो भारतवर्ष की धरती पर एक युवा अध्यात्म भी पैदा हो सकता है, और यह युवा अध्यात्म सारी दुनिया में हंसता हुआ नया जीवन, हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा करने का माध्यम बन सकता है। एक युवा अध्यात्म इस 21वीं सदी में भारत की धरती पर पैदा कर देना अनिवार्य हो गया है, और आप सबको इस युवा अध्यात्म को पैदा करने का, एक मानसिक यौवन को पैदा करने का, मेंटल यंगनेस को पैदा करने का एक विराट आंदोलन आपके हाथों से संचालित करने का निर्णय लिया है, जिसका शुभारंभ आज ही करना चाहता हूं, राइट फ्रॉम टुडे। और ये खेल खेल में बहुत बड़ा काम आपका हो सकता है, खेल खेल में आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब वो समय नहीं रहा कि नया जन्म और दूसरा जीवन पाने के लिए आपको 25-50 वर्ष तपस्या और साधना करनी पड़े। अध्यात्म का विज्ञान बहुत विकसित हो चुका है। थोड़ा सा हृदय से आपने मुझे सुनने की कला सीख ली और महीने में एक बार भी मुझसे मिलते रहे और मेरे से तार जोड़े रहे, तो ये काम बड़ी सरलता से मैं कर सकता हूँ। आप जहाँ भी होंगे वहीं मैं पहुँचकर, और 24 घंटे आपके प्राणों में मेरी ऊर्जा आपको आंदोलित करती रहेगी। आपके भीतर एक हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा होगा, पैदा होगा, पैदा होगा। और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको आज देना चाहता हूँ। पहली बात, मानसिक यौवन पैदा करने के लिए, युवा चित्त पैदा करने के लिए, जब आपका चित्त युवा हो जाता है, मानसिक यौवन आपके भीतर पैदा हो जाता है, तो एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है। आपके माइंड के, आपके मानसिक यौवन को आपका शरीर भी फॉलो करना लगता है। फिर शरीर भी बूढ़ा होने से इनकार करने लगता है, शरीर बूढ़ा होने से इनकार करने लगता है। तो मानसिक तल पर अगर कुछ परिवर्तन करें आप, युवा चित्त का पहला लक्षण है कि जो बात आपको सही दिख जाए जिंदगी की, उसको स्वीकार करने का साहस होना चाहिए आपके भीतर, और जो बात गलत दिख जाए उसको छोड़ देने की हिम्मत होनी चाहिए आपके भीतर। सही को स्वीकार करना और गलत को छोड़ देने की हिम्मत। लेकिन आपकी जिंदगी क्या है? आपको कुछ भी गलत दिखे, कुछ भी सही दिखे, करते वही रहेंगे जो करते आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अब ऐसा तो बाप दादा के समय से चल रहा है, अब तो करना ही पड़ेगा, अब उसको कैसे छोड़े। ये बूढ़े चित्त का लक्षण। युवा चित्त वही है जो सही दिशा में स्वयं को बदलने के लिए निरंतर तत्पर हो जाए, हिम्मत करके कदम उठाने का सक्रिय संकल्प ले ले। तो आज पहला संकल्प आपको लेना है कि मैं जैसे हूँ वैसे नहीं रहूँगा, मैं स्वयं को सही दिशा में बदल कर रहूँगा। इस जिंदगी को आपको बदलना है, क्योंकि ये जिंदगी अब तक जैसी है आपको दुख, चिंता, तनाव, उदासी, निराशा ही दे रही है। आनंद की तरंग आपके जीवन में नहीं है। रास्ता गलत है जिस पर आप चल रहे हैं, उस रास्ते को छोड़ना है ही, और उसमें कुछ जोड़ना है। क्या छोड़ना है, क्या जोड़ना है,
इसी दिशा में मैं आपको कुछ संकेत दूंगा, कुछ समझ दूंगा, और शायद ध्यान से सुना तो इतना ही पर्याप्त होगा। आप जिंदगी में बदलाव की शुरुआत आज ही हो जाएगी। तो पहली चीज, सही दिशा में बदलने के लिए तैयार रहना है, रुकना नहीं है, पुरानी व्यवस्था को छोड़ने का साहस करना है। और दूसरी चीज, सारी मनुष्यता बूढ़ी हो चुकी। उसका कारण यह है कि मनुष्यता वर्तमान में जीती ही नहीं। आपको पता है, बच्चे हमेशा भविष्य की कल्पना में लगे रहते हैं। अभी छोटे हैं, वो सोचते हैं बड़े होंगे तो ये होगा, और बड़े होंगे तो ऐसा करेंगे, और बड़े होंगे तो ऐसा करेंगे। जब आप बच्चे थे तब भी आप भविष्य की कल्पनाओं में लगे रहते थे। और बूढ़े लोग हमेशा अतीत की, भूतकाल की सोचते रहते हैं कि पहले क्या जमाना था, हम भी थे बच्चे तो कैसे थे, और हमारे बच्चे कैसे। यानी बच्चे हमेशा भविष्य की सोचते हैं, बूढ़े हमेशा भूतकाल की सोचते हैं, और जवान आदमी वही है जो हमेशा वर्तमान में रहता है, वर्तमान में जीता है, वर्तमान की सोचता है। वास्तव में मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जवानी तो आज के ज़माने में आती ही नहीं, बचपन से सीधे बुढ़ापे में छलांग लग जाती है। वो ट्रांजिशनल फेज जो है, जो जवानी का फेज होता है, जब आपको वर्तमान में जीना चाहिए तो वर्तमान में जीने का आपको अभ्यास ही नहीं, वो जवानी निकल जाती है, बचपन से सीधे बुढ़ापे में छलांग लग जाती है। तो मैं युवा चित्त पैदा करना चाहता हूँ, यंग माइंड पैदा करना चाहता हूँ, मेंटल यंगनेस पैदा करना चाहता हूँ कि बच्चों से सीधे बूढ़े ना हो जाए, जहाँ रहें वर्तमान में जिए। अगर युवा होने का राज आपको पता चल जाए तो वास्तव में व्यक्ति कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता है। चित्त सदैव जवान रह सकता है, और चित्त जवान रहेगा तो शरीर को भी बुढ़ापा पकड़ने में बहुत समय लग जाएगा। जब 100 साल के होंगे तब बुढ़ापा पकड़ेगा आपको, उसके पहले नहीं पकड़ेगा। इसलिए युवा चित्त पैदा कर लेना बहुत जरूरी है। युवा चित्त कैसे पैदा होगा? इसके लिए आत्म क्रांति की जरूरत है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ युवा चित्त चाहिए। आपको चेंज करने के लिए तैयार रहना चाहिए, परिवर्तन के लिए तैयार करना चाहिए, परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता आपके भीतर होनी चाहिए। अब महावीर जैसे, बुद्ध जैसे, कृष्ण और कबीर जैसे, नानक, मीरा, दादू रैदास जैसे थोड़े से ही लोग नहीं, सारे के सारे लोग उस संपदा को पा सकते हैं।